हाँ तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का एक पैकेज है जिसमें कि हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पर भी डाटा रो और कॉलम के रूप में लिखा जाता हो उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये अपना एक्सेल है, तो इसमें हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर एक हमने नई फाइल ले ली, तो ये एक वर्कबुक हो गई, ये एक वर्कबुक कहलाएगी। और इस वर्कबुक में हमारे पास जो है काम करने के लिए ये सीट है। हम यहाँ पर अनलिमिटेड सीट्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी पर कि हमारा कंप्यूटर कितनी वर्क सीट्स को अफोर्ड कर सकता है। 255 मिनिमम तो है ही है 255 तो मिनिमम है ही है। उससे ज़्यादा हम जितनी मर्जी ले सकते हैं। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जितनी भी हो उस हिसाब से हम इसमें वर्कशीट्स ले सकते हैं। तो ये हमारी पहली वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉलम्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सब कॉलम्स हैं और ये 1 2 3 4 5 6 ये सब रोज़ हैं। तो ये इसमें कॉलम्स जो हैं, एक सीट के ऊपर हमारे पास जो है कि कितने कितने कॉलम्स होते हैं टोटल। अगर मैं इसको यूँ दबा कर रखूँ तो 15 मिनट लगेंगे मुझे किनारे पर पहुंचने में। तो उसके लिए मैं कंट्रोल दबा के राइट एरो की कंट्रोल दबाकर राइट एरो की दबा दूंगा तो ये मुझे अंतिम कॉलम में छोड़ देगा। कंट्रोल दबाकर राइट एरो की, और यहाँ पर मैं इक्वल टू बराबर का निशान COLUMN कॉलम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो और एंटर मार दूंगा तो ये मुझे उस कॉलम का नंबर देगा कि ये कौन सा कॉलम है। कॉलम फंक्शन वो जो हमने अभी लगाया, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने से हर फार्मूला एक्सेल में शुरू होता है। कोई भी फार्मूला अगर आपको शुरू करना है तो उसमें आप पहले इक्वल टू लगाएंगे और फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फंक्शन का नाम कॉलम है, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बंद कर दिया, उससे एक्सेल को पता लग गया कि ये एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो करता है फिर उसने वो काम कर दिया। तो कॉलम फंक्शन हमको देता है कि आप जिस सेल में जिस खाने में खड़े हैं उस खाने का नंबर बताता है। तो इसने आपको बताया कि आप 16,384 खाने में खड़े हैं, तो 16,384 टोटल मिला के कॉलम इसमें हुए। अब कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो वापस मैं अपने पहले कॉलम पे आ जाऊंगा। कंट्रोल दबा के राइट एरो की दबाऊंगा तो अंतिम कॉलम में पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट एरो की और कंट्रोल दबाकर राइट एरो की, कंट्रोल दबाकर लेफ्ट एरो की से शुरू में और कंट्रोल दबाकर राइट एरो की से अंत में आप पहुंच जाते हैं। तो इसमें एक सीट के ऊपर आपके 16,384 कॉलम हुए। उसी प्रकार से इसमें जो है रोज़ कितनी होती हैं, तो रोज़ अगर मैं इसको ऐसे दबा कर रखूँ तो इट विल टेक ये बहुत सारा समय ले लेगा। तो मैं कंट्रोल दबा कर डाउन एरो की दबाता हूँ, डाउन एरो की, अप एरो की से शुरू में और डाउन एरो की से अंत में। अप एरो डाउन एरो आप समझ रहे होंगे, ऊपर को जो वाला तीर नीचे को वाला तीर, ठीक है। ये चार तीर होते हैं एक जगह पे, मूवमेंट कीज़ होती हैं। इन मूवमेंट कीज़ को आप उस पर चिन्ह बना है लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन का। तो डाउन एरो की पर जब मैंने दबाया तो ये मुझे अंतिम रो पर छोड़ दिया इसने। यहाँ पर लिखा है 10,48,576वीं रो है ये। तो एक सीट के ऊपर हमको 16,384 कॉलम और 10,48,576 रोज़ एक सीट पर मिलती हैं। और ऐसी हम मिनिमम 255 और मैक्सिमम आपके कंप्यूटर के मेमोरी पर निर्भर करता है कितना भी आप सीटें ले सकते हैं। एक्सेल इतना बड़ा स्पेस आपको एक वर्कबुक यानी कि एक एक्सेल की फाइल में काम करने को देता है। ठीक है जी, कंट्रोल एरो की दबाया मैं पहले वाले कॉलम में आ गया। तो ये जाना हमने कि इसमें सेल कितने हैं, रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं और सीट्स हम कहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो सीट है, इस सीट पर मैंने कुछ लिखा, तो सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ नेम लिखता हूँ, ठीक है।
सॉरी, आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं सारे के सारे बाईं तरफ आए हैं। बाईं तरफ यहाँ से रखकर सेल को थोड़ा दबा कर खींचेंगे तो सेल चौड़ा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कॉलम चौड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखें आप, ये सब लेफ्ट में आ रहे हैं, बाईं तरफ आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एज लिखूँ तो आप देखेंगे कि एज सारी राइट में आएंगी। देखें सारी एज राइट में है, तो नंबर हमेशा राइट की तरफ आते हैं। और टेक्स्ट माने जो भी आप नाम वगैरह वगैरह एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो जिसमें कि ABCD हो, वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ आता है। अब यहाँ पर जो डेट होती है, डेट ऑफ बर्थ, अब आप देखें तो इसको मैं यहाँ पर सेल को अगर चौड़ा करता हूँ तो हमें पता लगता है कि सारे के सारे डेट ऑफ बर्थ जो है वो राइट साइड में आ रही हैं, राइट साइड में आ रही हैं। आप देखें तो नंबर और डेट्स राइट अलाइंड होती हैं और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इसमें कितने रोज़ कॉलम्स होते हैं, एक्सेल में कितने रोज़, एक सीट कितनी सीट हो सकती हैं, एक सीट पर कितने रोज़ और कॉलम्स हो सकते हैं, टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइंड होता है, नंबर्स और डेट्स राइट अलाइंड होती हैं। अब इसमें आगे जानने के लिए आप जो है कि इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर कर्सर को रखा जहाँ पर से भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और माउस के की को दबा कर रखा और नीचे को खींच दिया तो इस प्रकार से ये सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके किसी भी बॉर्डर में यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, कहीं पर भी रखें तो आप देखेंगे वहाँ पर एक एरो टाइप का आ जाएगा, उसको दबा कर खींचेंगे और जहाँ पर भी आपको रखना है तो रख देंगे तो ये वहाँ से डेटा मूव हो जाएगा। ये डेटा मूव हो जाएगा। सेलेक्ट करना आपने सीखा कि कैसे करते हैं, लाइन पर रख कर खींच दिया तो इसको आप मूव करना कहते हैं। इस प्रकार से आप डेटा को मूव करते हैं। अगली चीज़ हम ज़रा इसमें जानेंगे। ये दूसरी सीट पर मैं आ गया हूँ, ये मैं सीट 1 पर गया, ये सीट 2 पर आ गया, तो मैं सीट 2 पर आ गया हूँ। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूँ। ये जूम बड़ा करने का मतलब ये है कि ये मैग्नीफाई हो गया, ये चीज़ आपके नज़दीक आ गई है और दूर चली गई है। इसमें बड़ा छोटा सिर्फ दिखने का होता है, उसका साइज बड़ा छोटा नहीं हुआ चीज़ का, चीज़ बस आपके नज़दीक आ गई है। जो सीट है वो आपके ज़्यादा नज़दीक आ गई है इसलिए आपको बड़ी दिख रही है। जूम का मकसद यही होता है। अगर छोटा करना है तो माइनस, इधर माइनस पर दबाएंगे, ये माइनस लिखा है, इस माइनस को दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और प्लस को दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो है कि लिखता हूँ कोई संख्या 1 और मैं इसको वापस कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ और रखने के बाद जो है ये छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, छोटा सा यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है। जब मैं कर्सर इसके ऊपर ले जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि ये काला प्लस का निशान बन गया। पहले ये वाइट था और यहाँ पर जाते ही ये कर्सर मेरा बदल गया है। अब मैं माउस की को दबाकर, लेफ़्ट की को दबाकर नीचे को खींचूंगा तो इसको ड्रैग करना कहते हैं, इसको ड्रैग करना कहते हैं। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो मैं पाऊंगा कि सब में 1 1 1 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 और 2 और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया एक्सक्यूज़ मी, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पर दोबारा उस बिंदु पर जाता हूँ छोटे से बॉक्स पर और उसको नीचे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करना मैंने बताया कि वहाँ पर कर्सर को रख के नीचे खींचना ड्रैग कहलाता है। तो मुझे इस प्रकार से कुछ संख्याएं मिलती हैं। पहली बार सिर्फ 1 था, दूसरी बार 1 और 2 था। तो 1 और 2 के बीच में उसने जो संबंध था कि 1 का फ़र्क, उस आधार पर उसने नई संख्या बना ली। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 100 और 97 तो 100 और 97 के बीच में -3 का गैप है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो मैं पाऊँगा कि ड्रैग करने पर ये मुझको इस प्रकार से 3 नंबर घटाकर एक सीरीज मुझे दे रहा है। तो इसको ड्रैग करना कहते हैं, इसको ड्रैग करना कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको ड्रैग करते हैं। अब मुझे इसको कॉपी करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C दबाया। अब मैं इसी सीट में यहाँ पर चला गया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने एस्केप की दबा दिया। इसके बाद अगर मैं दोबारा पेस्ट